इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दलित हैं, क्या इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह में इनको नहीं बुलाया? और क्या विपक्षी पार्टियां दलितों से इतना प्यार करती हैं कि मोदी जी ने जब द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया तो इन लोगों को इतना बुरा लगा कि इन लोगों ने उद्घाटन का ही बाइकआउट कर दिया? सर यकीन मानिए, जब हम आपको सच बताएंगे तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा और आप भी ये मानने के लिए विवश हो जाएंगे कि अगर मोदी जी कल को कहें कि लैट्रिन करके साबुन से हाथ धोना है तो ये कहेंगे नहीं, हम लैट्रिन करके बिना हाथ धोए खाना खाएंगे। दरअसल ये विपक्षी पार्टियां मोदी जी के विरोध में इतनी अंधी हो चुकी हैं। अब अगर आपको यकीन नहीं है तो आइए समझाते हैं। मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू को बुला के गलत किया, ना बुला के सही किया, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम 4 सवाल इन विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने भी इस उद्घाटन का विरोध किया है ना? जरा बताइए कि 2019 में बिहार विधानसभा के अंदर मौजूद सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किसने किया था? आपने ही किया था ना? आपने वो उद्घाटन बिहार के राज्यपाल से क्यों नहीं करवाया? इसका है कोई जवाब? शायद नहीं। 2011 में मणिपुर राज्य में स्थित असेंबली कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया था? 2010 में तमिलनाडु में स्थित ग्रीन लेजिस्लेचर बिल्डिंग का उद्घाटन किसने किया था? उसका उद्घाटन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके साथ खड़ी सोनिया गांधी ने किया था। क्यों नहीं वो उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि से करवाया गया? क्यों नहीं वो उद्घाटन मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री से करवाया गया? ये लोग क्यों चले गए उद्घाटन करने? एक बार के लिए चलिए मान भी लेते हैं कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह मणिपुर में गए और वहां पे उन्होंने उद्घाटन किया। एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि मनमोहन सिंह गए और तमिलनाडु में स्थित ग्रीन लेजिस्लेचर का उद्घाटन किया। लेकिन ईमानदारी से बताइए, सोनिया गांधी कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही थी ना, एक सांसद ही थी ना, यूएपीए की अध्यक्ष ही थी ना। फिर उनका कैसे यह अधिकार हो जाता है कि वो भी प्रधानमंत्री के साथ में खड़ी हो जाए और वो भी उद्घाटन करते फिरे? नहीं ना, फिर भी उन्होंने किया। अब इस पूरे खेल को आप एकदम आसान भाषा में समझिए कि अगर मोदी जी कल को कुछ भी करने जाएं तो उसका विरोध होना ही है। चाहे वो आर्टिकल 370 हटाने की बात हो, धारा 370 हटाना हो, राम मंदिर बनाना हो या फिर कुछ भी, उसका विरोध कांग्रेस करती ही है। वो सोचती ही नहीं है कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, विरोध होना चाहिए भी या नहीं होना चाहिए। कांग्रेस बस इतना ही जानती है कि वो विपक्ष में बैठी है तो विपक्ष का काम होता है विरोध करना, चाहे वो कुछ भी हो। अब मोदी जी ने नया संसद भवन बनवाया, इसका भी विरोध करने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को निरस्त करके क्लीन चिट दे दिया था। तब जाके ये संसद भवन तैयार हुआ। अब आप खुद सोचिए कि जो पार्टी विरोध कर रही थी, चाह ही नहीं रही थी कि नया संसद भवन बन के तैयार हो, वो उद्घाटन होते हुए कैसे देख सकती है? इसीलिए इनको बहाना मिल गया। बहाना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मिला तो ये लोग लगातार एकजुट हो गए और इस देश की 19 पार्टियों ने एक स्वर में कहा कि हम इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लोग इस मामले को भी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई कि इस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, तो फिर यह उद्घाटन राष्ट्रपति से ही करवाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई और लताड़ लगाते हुए ये कह के वहां से भगाया कि हम यहां ये बैठे इसलिए नहीं बैठे हैं कि बताएंगे कि उद्घाटन कौन करेगा और उद्घाटन कौन नहीं करेगा। यह कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। प्रधानमंत्री के पास पूरा हक है कि वो डिसीजन ले सके कि वो खुद उद्घाटन करेगा या उद्घाटन किसी और से करवाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं कि उद्घाटन हम खुद करें तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह संविधान के खिलाफ नहीं है। इसलिए सभी पार्टियों को चाहिए था कि वो शांति से बैठे और इस ऐतिहासिक परिदृश्य का हिस्सा बने, इसमें फुल सपोर्ट करें और वो बताएं कि जब देश की बात होगी, जब संसद भवन की बात होगी, जब एकता की बात होगी तो हम साथ में खड़े होंगे। पॉलिटिक्स अलग जगह है और देश का विकास अलग जगह। लेकिन सच तो यह है कि इनको सिर्फ एक ही बात पता है कि हमें विरोध करना है, तो विरोध का झंडा उठाते हैं और लहलहाते हुए यह कहना शुरू कर देते हैं कि मोदी जी ने राष्ट्रपति को रबर स्टांप बना के रख दिया है। यह कांग्रेस भूल गई है 1975 में आपातकाल का वो दौर, जब राष्ट्रपति को
रियल में अगर किसी ने बनाया था रबर स्टाम्प तो वो कांग्रेस ही थी। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।